नमस्कार, आप देख रहे हैं आज के प्रमुख समाचार। चलिए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचारों में। ईरान युद्ध का असर भारत की सड़कों पर दिखने लगा है। एलपीजी की कमी के बाद पेट्रोल की भी कमी की खबरें सोशल मीडिया पर अफवाहों के बाद लोगों में घबराहट पैदा कर रही है। नतीजा यह है कि देश के कई शहरों नागपुर, इंदौर, जयपुर, दिल्ली, खासतौर पर हैदराबाद में लंबी लंबी लाइनें देखी जा रही हैं। देश में कई जगह पेट्रोल पंपों पर कतारों के बीच सरकार ने साफ किया है कि देश में ऊर्जा संकट नहीं है। पेट्रोल मंत्रालय ने कहा है भारत में पेट्रोलियम और एलपीजी सप्लाई की स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। सभी रिटेल फ्यूल आउटलेट्स पर काफी सप्लाई है। देश में कहीं भी पेट्रोल और डीजल एलपीजी की कमी नहीं है। नागरिकों से अपील की जा रही है कि गलत जानकारी फैलाने वालों के बातों में ना आए और गुमराह ना हो। ईरान की आईआरजीसी ने दावा किया है कि उसने ऑपरेशन टूर प्रॉमिस 4 के तहत इजराइल के 70 से ज्यादा ठिकानों पर मिसाइल हमले किए हैं। इनमें हाइफा, दिमोना, तेल अवीव के आसपास के कई इलाके शामिल हैं। ईरान का कहना है कि युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक वह 700 से ज्यादा मिसाइलें और 3600 से ज्यादा ड्रोन दाग चुका है। साथ ही आईआरजीसी ने यह भी दावा किया है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने 200 से ज्यादा हमलों को हवा में रोक दिया है। ईरानी सेना ने दावा किया है कि क्रूज मिसाइल ने अमेरिका एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन को निशाना बनाया है। मिसाइल ने टारगेट को हिट किया। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो पाई है। अमेरिका की ओर से भी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य रूम जलमार्ग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें देख सकते हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट के पश्चिम में फारस की खाड़ी में हजारों की संख्या में जहाज फंसे हुए। इस वीडियो को एक यात्री ने हवाई जहाज की खिड़की से कैद किया है। बताया जा रहा है कि इसमें भारत के भी 20 से ज्यादा जहाज फंसे हुए। अमेरिका ने ईरान की सीज फायर का प्रस्ताव भेजा है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका के आधिकारिक तौर पर ईरान को अपना 15 सूत्री सीज फायर प्रस्ताव भेजा है। इसको ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच जारी युद्ध को खत्म करने की दिशा में एक कदम बताया जा रहा है। यूएन प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने मिडिल ईस्ट में चल रही जंग को तुरंत रोकने की अपील की है। गुटेरेस ने कहा यह जंग अब पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो चुकी है। अमेरिका और इजराइल को अब इस जंग को खत्म करने का वक्त आ गया है, क्योंकि इससे नागरिकों को भारी पीड़ा हो रही है और वैश्विक अर्थव्यवस्था खासकर सबसे कम विकसित देशों पर गंभीर असर पड़ रहा है। भारत ने करीब 5 साल बाद ईरान से एलपीजी की खरीद दोबारा शुरू कर दी है। 2019 के बाद पहली बार अब भारत ने ईरानी गैस का आयात किया है। पश्चिम एशिया संकट के मद्देनजर सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक संपन्न हुई। बैठक में राजनाथ सिंह, अमित शाह, एस जयशंकर सहित कई बड़े मंत्रियों ने हिस्सा लिया। कांग्रेस सहित विपक्ष के बाकी दलों ने प्रतिनिधि भी बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे। वहीं टीएमसी ने बैठक का बहिष्कार किया। आंध्र प्रदेश के मरकापुरम जिले में रायवरम के पास एक बस और लॉरी की टक्कर हो गई। हादसे में बस और लॉरी दोनों में आग लग गई, जिसमें 13 यात्रियों की जलकर मौत हो गई, जबकि कई यात्री गंभीर रूप से घायल हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। जांच जारी है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने इस दुर्घटना पर शोक जताया है। नमस्कार, ये थे आज के महत्वपूर्ण समाचार। कल फिर हाजिर होते हैं कल के समाचार।